भरद्वाज जी के आश्रम में तीर्थराज प्रयाग में रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रातः काल विदा लेकर चले और चलते चलते भगवान देखत बन सर सल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सर सल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिरी का नन जल पावन। राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिरी का नन जल पावन। सरनी सरोज पवन फूले गुंजत मंजू मधुप रस भूले। सरनी सरोज विकट पवन फूले सरनी सरोज गुंजत मंजू मधुप रस भूले। खगमृग विपुला कोलाहल करहि। खगमृग विपुला कोलाहल करहि। विरहित बैर मुदित मन चरहि। विरहित बैर मुदित मन चरहि। राम जी भरद्वाज जी के आश्रम से आगे बढ़े और देखत क्या बन सर सैल सुहाए। सुंदर पर्वतों को देखते हुए, सुंदर वन प्रदेश से गुजरते हुए, सरोवरों का दर्शन करते हुए भगवान चलते चलते बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2-3 चौपाइयों में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम का वर्णन किया है। देखिए, हम जैसे होते हैं, हमारे घर को देखकर ये पता चल जाता है कि हमारा जीवन कैसा है। हमको अपने मुख से बताने की आवश्यकता नहीं है। भगत का घर बतावत है कि भगत जी का घर है, और विषयी का घर भी बताता है कि विषयी का घर है? हनुमान जी लंका गए तो विभीषण जी के महल के आगे विभीषण जी के घर का नाम नहीं लिखा था, ना कोई साइन बोर्ड लगा था, विभीषण कुटी ऐसा नहीं लिखा था। हनुमान जी विभीषण जी का घर देखकर समझ गए कि अवश्य इस घर में भगवान का कोई भक्त रहता है। घर कैसा था? घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह। दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे, शंख चक्र गदा पद्म लगा हुआ था। आंगन में शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कबीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ था। हमारे कथा के प्रेमी है शंभू पांडे जी, शंभू भैया, इसी गोरखपुर के बगल में महाराजगंज में कप्तानगंज के पास उनका गांव है। रहते तो दिल्ली है। पिछले साल मार्च में वो एक नया मकान बनाए, अद्भुत मकान। उसी के गृह प्रवेश में हम लोग राम कथा गाने गए।
तो पीछे बहुत सुंदर खुला जगह था, तो मैंने निवेदन किया भैया इतना सुंदर जगह है, इसमें इसको वृंदावन बना दीजिए, तुलसी जी का पौधा लगवाइए। इतना दिव्य तुलसी जी का पौधा लगवाया है कि जाने पे लगता है कि मानो हम वृंदावन में ही आकर के बैठ गए हैं। आप है हमारा, यदि हम भक्त हैं तो हमारे घर को देखकर ये पता चलना चाहिए कि हम भगत हैं। तुलसी जी का आविर्भाव देख करके भगवान रुक गए, हनुमान जी रुक गए। अब मन में सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी सोचने लगे कि तो राक्षसों की नगरी है, मुझे जो पता चला है, अरे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। हनुमान जी खड़े हो गए, विभीषण जी जगे, राम राम बोले, और हनुमान जी राम राम बोले, दोनों आकर के मिल गए। यदि हमारे घर को भी देख करके पता चले कि यहाँ कोई भगवान के भगत रहते हैं, तो हनुमान जी की तरह हमारे दरवाजे भी भगवान का कोई भक्त आएगा और वो हमको भगवान से मिला के चला जाएगा, घर देख करके। गोस्वामी जी कहते हैं वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कैसा है। तालाब में कमल के पुष्प खिले हुए हैं, सरनी सरोज बिटप वन फूल। आश्रम के अगल बगल जो पेड़ पौधे लगे हैं, सारे पौधे सारे वृक्ष पुष्पों से लदे हुए हैं। और मैं तो एक बात कहूं कि प्रकृति को पता चलता है कि कब क्या घटना घटने वाली है। ये जितने पेड़ पौधे हैं, तालाब है, इनको पता है कि रघुनाथ जी आने वाले हैं, तो भगवान के स्वागत के लिए सारे पुष्प से लदे हुए हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। सारे पौधे वृक्ष फलों से पुष्प से लदे हुए हैं। एक बात थोड़ी कड़वी है, बताऊं? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको प्रयोग करके देखी हुई बात मैं आपको कहने जा रहा हूं। जिस मनुष्य का हृदय निर्मल होता है, जिसका चित्त निर्मल होता है, जो सज्जनता से संपन्न होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उस व्यक्ति के हाथ से लगाए गए वृक्ष से निकलने वाला फल मीठा होता है। उसके द्वारा लगाए गए वृक्ष से मीठे मीठे फल निकलते हैं। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये मैं प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकला वो सुना रहा हूं। और दुष्ट व्यक्ति के द्वारा जिसकी मन में कुटिलता भरी हुई है, उसके द्वारा लगाए गए वृक्ष से मीठे फल नहीं निकलते। जो भी निकलता है उसमें कीड़े लगे हुए होते हैं, कड़वा फल निकलता है। यहां वाल्मीकि जी के आश्रम के सरोवर कमल के पुष्प से भरे हुए हैं, बिटप वन फूले, सारे अगल बगल के पौधे पुष्प से खिले हुए हैं, भरे हुए हैं, जिन पर भौरे गुंजायमान है, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। भौरे भौरे मडरा रहे हैं तो उनसे सुंदर ध्वनि निकल रही है। और इस तालाब में पशु पक्षी आ करके पानी पीते हैं। कैसे पीते हैं? बिरहित बैर मुदित मन चरहि। आपसी बैर का समापन करके और प्रसन्न हो करके पानी पी रहे हैं। ये विशेषता है भजन का। भजन वैर को समाप्त कर देता है धीरे धीरे। और जहां केवल बैर भरा है वहां भजन हो ही नहीं रहा है। देखिए, भगवान की कृपा हो गई, ये उसका लक्षण है। ये क्या? बैर धीरे धीरे समाप्त होने लगे। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। राम जी पहुंचे, गोस्वामी जी कहते हैं, सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव ने, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आए।
राम जी आश्रम देखे गदगद हो गए। वाल्मीकि ऋषि आश्रम के भीतर थे, कुटिया के भीतर थे। किसी शिष्य ने कहा कि प्रभु आप जिनका गुणगान करते रहते हैं, लग रहा है वही राघव जी आ गए हैं। वाल्मीकि ऋषि सुने तो आश्रम से बाहर निकले। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को आते देखा तो राम जी लक्ष्मण जी दौड़ गए और दौड़कर मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर देना, आशीर्वाद विप्रवर देना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम आने, करि सन्मान आश्रम आने, करि सन्मान आश्रम आने। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा तो राम जी दौड़ पड़े और दौड़कर राम जी ने क्या किया? मुनि कहूं राम, वाल्मीकि ऋषि को राम जी ने दंडवत किया। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया। यहां एक बड़ी अद्भुत बात निवेदन करूं, राम जी मनुष्य हैं कि भगवान है? भगवान है ना। राम जी ये बात जानते कि नहीं जानते हैं? पूछ रहा हूं, कहिए जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि राम जी को जानते कि नहीं जानते? जानते हैं ना। वाल्मीकि ऋषि भी जानते हैं कि राम जी भगवान हैं। राम जी भी जानते हैं कि मैं भगवान हूं। लेकिन राम जी आज मनुष्य बनकर के मनुष्य की लीला कर रहे हैं। और राम जी ये भी जान रहे हैं कि वाल्मीकि ऋषि भी जानते हैं कि मैं भगवान हूं। लेकिन उसके बाद भी राम जी अपने को भगवान नहीं मान रहे हैं, अपने को मनुष्य मान रहे हैं। और जाकर वाल्मीकि ऋषि को राम जी ने दंडवत किया है। ये कथा कह रही है माई बाप, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। सामने वाला यदि आपको भगवान मान रहा है तो उसको मांगने दीजिए। आप भगवान न मान लीजिए कि हम भगवान हैं। पत्नी के लिए पति देवता होता है। कहती है मेरे पति देव हैं, तो पति को देवता मानना ये पत्नी का काम है। पत्नी को मानना चाहिए कि मेरा पति देवता है। पति को नहीं मान लेना चाहिए कि हम देवता हैं। होत का है, पत्नी कितना देवता माना तो भगवान जानत है। लेकिन ये मान चुके हैं देवता कि हम देवता हैं। कहो सामने वाला आपके विषय में क्या सोच रहा है, ये सामने वाले को सोचने दीजिए। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, उसी पर रहना चाहिए। राम जी अपने को मनुष्य मान रहे हैं और मनुष्य का धर्म है, सामने के यदि कोई मुनि वेश में दिखाई पड़े तो अभिमान से नीचे उतर करके उनको दंडवत किया जाए। इसलिए राम जी ने मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद विप्रवर देना।
जीवन में एक बात सदैव स्मरण में रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। कई लोग आते हैं, महाराज मुड़िया ठोक दीजिए, मुड़िया ठोक देंगे तो क्या हो जाएगा? काल से यदि वो लकड़ी के हथौड़ी हम लेके बैठ जाए तो कोई नहीं कहेगा महाराज मुड़िया ठोक दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि हमारा श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, उसके एक एक रोम से आशीर्वाद निकलता रहे। ये श्रेष्ठ जीवन का परिणाम है। और आप एक बात याद रखिएगा, यही ट्रांसफरेबल है। ये जो आशीर्वाद की पूंजी संपत्ति है, यही साथ में जाने वाली पूंजी है। इसके बाद तो सब छूटेगा, सब छूटी। 2 साल पहले कोरोना था, 2-3 साल पहले, 4 साल तो नहीं हुआ ना, कि हो गया? हो गया 4 साल हो गया। भगवान न करे दोबारा आवे जीवन में। कितना लोग उस समय जड़ी बूटी पिए थे हो, ले काढ़ा। कई लोग तो काढ़ा पी पी के पेट खराब कर लिया अपन। इतना काढ़ा पी लिए कि कई बीमारी शुरू हो गई। का निवास तू काढ़ा पी ले रहा ना? जड़ी बूटी कितना खाए पिए लोग कि न जाए। गए कि नहीं गए हो? कहिए। हमारा एक पद है, अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटी, 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 कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान, संगमरमर के मकान हो। बिल्डिंग आलीशान, संगमरमर के मकान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन सामान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटी, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी। सब कुछ छूटी। भैली ई वसुधाना बाली 10 शीस के। भैली ई वसुधाना बाली 10 शीस के। नाही
के डोरी जहिया टूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सांस के डोरी जहिया टूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो दुखैबा जड़ी बूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। राजन शिकारी के एकर से बकाम जी। राजन शिकारी के एकर से बकाम जी। अरे राम धन के केहू नाही लूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। राम धन के केहू नाही लूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो दुखैबा जड़ी बूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो दुखैबा जड़ी बूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। अरे जाई नाही साथे कौड़ी फूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। इसलिए बच्चों में ये बचपन से संस्कार पड़े कि कोई भी श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो उनको प्रणाम करे। जाति ना पूछे कि कौन जात के हैं, बड़ है ना प्रणाम करिए। किस वेश में कौन सामने से गुजर जाएगा हो हम आप नहीं जानते। मार्कंडेय ऋषि अल्प आयु लेकर के आए थे। कितनी आयु? अल्प आयु। उनके माता पिता को पता था कि बच्चे की आयु कम है। माता पिता ने एक संस्कार पुष्ट किया बच्चे में, कोई दिखाई पड़े प्रणाम करो, कोई दिखाई पड़े प्रणाम करो। एक बार नारद जी आए, मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम किया। नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। मार्कंडेय जी ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला था, गुड मॉर्निंग नहीं बोला था। यदि गुड मॉर्निंग बोलते तो नारदो जी बोलते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम किया। नारद जी क्या बोले? चिरंजीवी भव। मार्कंडेय ऋषि मुस्कुराए, कहे मुनिवर आपका आशीर्वाद विफल होगा। आपने मुझे चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरी उम्र अल्प आयु है, मुझे पता है, सबको पता है। अब नारद जी लोग हमारे आशीर्वाद विफल हो जाएगा। जिसका नाम ही है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो, वो नारद है। हमारी बात झूठ हो जाए तो नारद जी मार्कंडेय ऋषि को बोले कि हमारे साथ चलो। मार्कंडेय ऋषि बोले कहां? ये मत पूछो, मैं जो बोल रहा हूं करो, मेरे साथ चलो और जैसे हमको प्रणाम किए थे वहां भी जाके प्रणाम कर लेना। कुछ बोलना मत अपने बारे में, केवल जाके दंडवत कर लेना। तो नारद जी मार्कंडेय ऋषि को लेकर गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास, अब भेज दिए भीतर। मार्कंडेय ऋषि जाकर दंडवत किए। ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। नारद जी बोले अब हमारा टेंशन खत्म, अब हमारा टेंशन समाप्त। अब ब्रह्मा जी आप चिरंजीवी का आशीर्वाद दिए हैं, इनकी आयु अल्प आयु है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और वहीं मार्कंडेय जी की अल्पायु को समाप्त करके उनको चिरंजीवी बना दिए। ये केवल प्रणाम का परिणाम है। श्लोक कहता है कि यदि बच्चे दो काम करे घर में, अभिवादनशीलस्य
नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यदि घर के बच्चे केवल 2 काम करें, पढ़ाई करने के साथ साथ क्या श्रेष्ठ को शीलता पूर्वक अभिवादन करे, प्रणाम करे, नमस्कार करे, दंडवत करे और श्रेष्ठ की सेवा करे। नित्यम वृद्धोपसेविन, नित्य घर में वृद्ध जनों की सेवा करे। दादा दादी, बाबा बाइया कोई भी हो, नाना नानी कोई भी हो, माता पिता। यदि बच्चे ये 2 काम करते हैं अपने जीवन में तो 4 वस्तु जीवन में अपने आप वर्धन होता है। क्या? आयु, विद्या, यश यानी कीर्ति और शरीर में बल, ये चारों अपने आप वर्धन होते हैं, बढ़ते हैं केवल श्रेष्ठ को प्रणाम करने मात्र से। राम जी ने दंडवत किया वाल्मीकि ऋषि को लक्ष्मण भैया के साथ। वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया, उठा करके हृदय से लगाए हैं, आश्रम लाए। श्रेष्ठ आसन पर राम जी, सीता मैया, भैया लक्ष्मण विराजमान हुए हैं। कंद मूल फल मंगाकर कुछ प्रसाद पाने हेतु वाल्मीकि जी ने रखा है। मैया भैया के साथ प्रभु सिय सौमित्र राम फल खाए। इसके बाद थोड़ी देर राम जी और मैया विश्राम करते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राम जी उठे और जहां पर वाल्मीकि ऋषि बैठे थे उनके पास जाकर राम जी प्रणाम करके बैठ गए। अब यहां से वाल्मीकि जी और राम जी की वार्ता प्रारंभ हुई है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप वन में कहां जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं वन में? राम जी बोले, मुनिवर आप तो सब जानते हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथ। हे मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, आप राम का भूत भी जानते हैं, आप राम का वर्तमान भी जानते हैं और आप तो राम का आने वाला भविष्य भी देख रहे हैं। आपसे क्या छिपा है? क्या आपको नहीं पता कि मैं वन में क्यों आया हूं? वाल्मीकि ऋषि बोले, पता तो है, लेकिन मैं आपके मुख से राम जी सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्यों आए हैं। अब यहां राम जी की आप भाषा का दर्शन करिए। आज का जीव रहता ना, वर्तमान का जीव, तो कहता कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको बताया नहीं जा सकता है। रात को कहा गया कि सवेरे राजा, और सवेरे मैं नहाने जा रहा था कि राज तिलक होगा, हमको धक्का मार के जंगल में भेज दिया गया। वो तो मेरे जैसा बालक था कि चुपचाप चला आया, दूसरा रहता तो कोर्ट में पहुंच जाता। गलत कह रहा हूं का? आज का जीव यही कहता, जो बहुत शालीन होगा वो कहेगा। उदंड का तो भगवान ने उदंड बोले जइबे ना करम, का करबा। वो कहिए बाबूजी जी को निकाल दे। जो बहुत संस्कारी होगा उसकी भाषा सुना रहा हूं, लेकिन आप राम जी की भाषा का दर्शन करिए। राम जी बोले, मुनिवर एक मेरे वन में आने से कितनों का लाभ हो गया है आप सोच नहीं सकते। वाल्मीकि जी बोले, लाभ हो गया? राम जी बोले, मुनिवर मेरे पिताजी का वचन पूर्ण हो गया, तात वचन। और याद रखिएगा, एक संतान के जीवन में सबसे बड़ा धर्म है वो पिता की आज्ञा का पालन करे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जब राम जी बन जाने की बात हुई और मां कौशल्या को पता चला तो मां कौशल्या सोचने लगी कि अब मैं क्या कहूंगी। प्रेम कह रहा है कि पुत्र को मां की गोद में रहना चाहिए, धर्म कह रहा है
कि पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। मैं कहूंगी क्या राम को, परंतु प्रेम के ऊपर धर्म को रखते हुए मां कौशल्या ने कहा, राम, एक पुत्र के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पितु आ यसु सब धर्म टीका, मां ने कहा। और कौशल्या जी ने कहा कि एक बात कहूं राम, लेकिन आप बताओ, संतान पर सबसे अधिक अधिकार किसका होता है, पिता का कि मां का? कहिए, मां का। कौशल्या जी ने कहा कि मां का अधिकार पिता से अधिक है। यदि राम केवल आपके पिता ने आपको बन जाने के लिए कहा है, तो मैं मां हूं, मेरा अधिक अधिकार है आप पर। मैं कहती हूं कि मेरा राम बन नहीं जाएगा। आप बन नहीं जाओगे राम। कब? यदि केवल पिताजी ने कहा है। परंतु यदि राम आपके पिताजी के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी यदि बन जाने के लिए कह दिया है, तो राम मां की बात मानकर अवश्य वन की ओर चले जाना। मां की बात मान के जाओगे तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा। अस्तु राम जी चले आए वन में। राम जी कहते हैं, मेरे आने से मेरे पिताजी के वचन पूर्ण हो गए। तात वचन, मेरी मां ने जो सपना देखा था ना, मेरी मां का सपना पूर्ण हो जाएगा। मां तो हित। मुनिवर, मैं तो पहले से बड़ा हूं चारों भाइयों में। मैं यहां पर हूं, मेरे भरत यहां पर है, लक्ष्मण यहां है, शत्रुघ्न यहां पर है। मैं पहले ही सबसे ऊपर हूं। यदि मैं राजा बन जाता ना, तो मैं और बड़ा बन जाता। अब मेरे भाई जहां के तो वहीं रह जाते। तो मेरे राजा बनने से मेरे भाइयों के बीच में मेरी दूरी और बढ़ जाती। लेकिन धन्य है मेरी मां। मेरी मां ने मेरे छोटे भाई भरत को राजा बनाने का वचन मान लिया। मैं तो पहले से बड़ा हूं, मेरा भाई भरत राजा बनेगा, वो भी बड़ा हो जाएगा और मेरे भाई की दूरी कम हो जाएगी। प्रभु, मेरी मां ने उद्धार कर दिया। मेरा छोटा भाई राजा बन जाएगा। भाई भरत असराव है। वाल्मीकि जी बोले, सबका हित तो हो गया राम जी, आपका कौन सा हित हुआ? राम जी बोले, मेरा जैसा हित हुआ मुनिवर, वैसा तो किसी का नहीं हुआ। यदि मैं वन में न आता तो आज आप जैसे महापुरुष के श्री चरण का दर्शन कहां से प्राप्त करता जीवन में। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। जीवन में किए गए पुण्य का परिणाम है संत चरण का दर्शन प्राप्त हो जाए। और मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, आप लोग तीर्थराज प्रयाग जा रहे हैं, जाएंगे, कई लोग जाते हैं तो वहां से संगम का पानी भी लेके आते हैं, लाते हैं ना, लेके अवश्य आइएगा। गंगा का जल, यमुना का जल और भाव रूप से समाहित मां सरस्वती का जल। लेकिन मेरी एक बात मानिएगा, आते समय ना संगम के पास से तनिक उस स्थल की मिट्टी भी लेकर के आइएगा। क्यों? ये वो मिट्टी है माई बाप, जहां भारत के सभी संतों के चरण जहां पर पहुंचे हो, वो चरण रज ला के अपने घर में रखिए। उससे पावन पवित्र वस्तु संसार में कुछ खोज ढूंढने से नहीं मिलेगी। ये जीवन के पुण्य का परिणाम है। राम जी कहते हैं, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे मुनिवर देख ही पाए मुनिराय तुम्हारे। हे वाल्मीकि ऋषि, आपके श्री चरण को देखकर भय सुकृत सब सुफल हमारे। मेरे जीवन के सारे सत्कर्म आज सफल हो गए। ये मेरे राम जी कहते हैं।
वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए। राम जी बोले, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, कहिए। राम जी बोले कि हम कहां रहें? 14 वर्ष मुझे वन में रहना है। अब जहां राउर आयस होई, आप जो आज्ञा देंगे वहां पर मैं कुटिया बना करके अवश्य रहूंगा मुनिवर। लेकिन मेरी एक विशेष प्रार्थना है, ऐसा स्थान मुझे रहने के लिए बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट न पहुंचे। राम जी क्या बोले? मुनि उदबेग न पावे कोई। राम जी सिद्धांत आगे सुनाते हैं कि जिस राजा के राज्य में मुनि कष्ट पाते हैं, वो राजा बिना अग्नि के जल के भस्म हो जाते हैं। घर में यदि ब्राह्मण देवता आए हैं और वो ब्राह्मण देवता घर से प्रसन्न होकर चले गए, समझिए जीवन में मंगल का मूल है। नहीं तो कोटि कुल ब्राह्मण के क्रोध से समाप्त हो सकता है। दहई कोटि कुल भूसुर। आप जहां कहेंगे हम रहेंगे। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे, राम जी आप कह रहे हैं कि आपके रहने से किसी मुनि को कष्ट न हो। क्या मैं आपको जानता नहीं हूं कि आप कौन है? राम जी, आपके रहने से किसी को कष्ट होगा है? राम जी बोले, आप मुझे जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, आपको ही नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं। राम जी पूछे, क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राघव, आप श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान के। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान के। जो सृजति जग पालते हरते रुख पाए कृपा निधान के। जो सृजति जग पालते हरते रुख पाए कृपा निधान की। जो साहस शीस अहीस मही। जो साहस शीस अहीस मही। धरु लखन सचराचर धरे सुर काज धरे नरराज तन। चल दलन खल निशिचरणी सुर काज धरे नरराज तन। सुर काज नरराज तन। सुर काज धरे नरराज तन। चल दलन खल निशिचरणी सुर काज धरे नरराज तन। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी आप जब कोई बहुत बड़ा पुल बनता है ना, ब्रिज, तो किसी न किसी कंपनी को उस ब्रिज का मेंटेनेंस सौंपा जाता है। कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसके मेंटेनेंस को किसी कंपनी को सौंपा जाता है, उसका टेंडर निकलता है। वाल्मीकि जी कहते, राम जी वेद की मर्यादा का जो सेतु है, श्रुति यानी वेद,
श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश। हे राघव, आप वेद की मर्यादा के सेतु के आप रक्षक हैं, आप उसके पालक हैं। क्यों? आप जगदीश हैं, आप भगवान हैं। और ये जो बगल में आपकी खड़ी है ना वामांग में जानकी जी, ये आपकी माया है, माया जानकी। आप भगवान हैं और सीता जी आपकी माया है। मैं ये भी जानता हूं कि ये जो सीता जी माया है, ये आपके रुख को देखती हैं। रुख यानी इशारे को, इशारे को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं। सीता जी माया सृष्टि का पालन करती हैं और ये माया ही सृष्टि का विलय करती है। आपके जो भाई साहब हैं, ये सहस्त्र शीर्ष शेष अवतार हैं। मैं आप तीनों के विषय में जानता हूं। आप तीनों पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, देवताओं का कार्य करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए। आप तीनों यहां लीला करने के लिए प्रभु आए हैं। मैं आप तीनों को ठीक से जानता हूं। इतना कहने के बाद वाल्मीकि जी कहते, प्रभु एक बात कहूं, आपका स्वरूप कहने, सुनने, देखने, समझने से बहुत परे है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि परा अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहा राम स्वरूप तुम्हारा। हे राघव जी, आपका स्वरूप कहने में नहीं आ सकता है? आपका स्वरूप देखने में नहीं आ सकता है, आपका स्वरूप विचार करने में नहीं आ सकता है। देखिए, भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं और वो भगवान हमेशा ये देखते रहते कि कौन हमको देखना चाहता है। हम भले नहीं चाहते, लेकिन भगवान चाहते हैं कि जानते हैं कि कौन हमको देखना चाहता है। वाल्मीकि जी कहते, राम जी, आपके बारे में वेद भी नहीं जान पाए तो हम क्या होते हैं कि हम आपको जान पाएंगे? आपके विषय में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोले राम जी से कि भैया एक बात कहें। 2 दिन पहले गंगा किनारे वो केवट जी मिले थे, वो भी कह रहे थे कि मैं राम जी आपको जान गया हूं। आज ये बाबा जी मिले हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको जान गया हूं। जो मिल रहा है वो सब आपको जान गया है। अब मैं बचपन से आपके साथ रहता हूं, अब तक मैं आपको नहीं जान पा रहा हूं। ये चल क्या रहा है प्रभु? लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, आप कैसे जान गए इनको? वाल्मीकि जी बोले, अपने बस की बात नहीं है राम जी को जान लेना। राम जी को कौन जान पाएगा? वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई अजानत तुमहि होई जाई। वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी, आपको वही जान पाएगा जिसको आप जनवाना चाहेंगे। भगवान को कौन जान पाएगा कहिए? भगवान जिसको जनवाना चाहेंगे। अब भगवान किसको जनवाना चाहेंगे? लक्ष्मण जी भगत नहीं है। ये बड़ी अद्भुत बात है। देखिए, भगवान को वही जान सकता है माई बाप जो भगवान की मर्यादा में रहता है। सोई जानई जहि देहु जनाई जानत तुम्हि होई जाए। जानत तुम्हि होई जाए। राम जी कहते हैं, राम जी का प्रिय कौन है? मम अनुशासन माने जोई।
सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो भगवान के द्वारा स्थापित मर्यादा में रहता है, भगवान उसको एक दिन अपने बारे में जनवा देते हैं। और आप इस भ्रम में न रहिए कि भगवान को नहीं मालूम है। लोग माला जप रहे हैं ना, लोग माला जप रहे हैं, भगवान ये भी जान रहे हैं कि कौन सही में जप रहा है, कि कौन बगल वाले को दिखाने के लिए जप रहा है। भगवान सब जानते हैं। कई लोग ऐसे जय जयकार ना करेंगे, सूरज भैया ऐसे जय जयकार नहीं करेंगे। जैसे कैमरा पहुंचा, जय, जैसे कैमरा पहुंचा, कहा हम लोग कथा गा रहे कि सब इसे हाथ दिखा दे। हाँ, धुरगड़गी गिरिडीह पंडित जी है ना, इनके गांव के पास, इनके गांव के पास सब वैसे लोग है वहां पर। हाँ, वहां रात में कथा होती थी, ऐसे एलईडी स्क्रीन लगा था, क्रेन था बड़ा वाला, उसी के बाद से हम क्रेन बंद कर दिए। क्रेन समझ रहे हैं ना, वो लंबा सूंड वाला, उसमें कैमरा लगा तो पूरा घूमता रहता था, तो टीवी में दिखाई पड़े यहां पर। और जैसे कैमरा किसी के पास जाए, पूरा श्रोता एक साथ 150 आदमी शुरू हो जाए से हाथ दिखाना। हाँ, बहुत सही। हम तो गिरिडीह के जानत रहनी है खाली। भगवान सब जान रहे हैं हो, कौन मेरे लिए जप रहा है और कौन जगत के लिए जप रहा है। वो सबको देखते हैं और 24/7 देखते हैं। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। एक कुम्हार भाई थे, कुम्हार, ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। मिट्टी का घड़ा बनाते थे, घड़ा। उनके पास एक बिल्ली रानी थी। बिल्ली ने छोटे छोटे 5 बच्चों को जन्म दिया था, छोटे छोटे बच्चे बिल्ली के। एक दिन मिट्टी का घड़ा बहुत सारा बनाकर, अवा कहते चूल्हा जिसमें बर्तन पकाया जाता है, अवा में सब मिट्टी का बर्तन लगा करके और आग लगा दिए पकाने के लिए। अवा जल रहा है। उसके बाद ध्यान गया कि बिल्ली के 5 बच्चों में से 4 ही बच्चा दिखाई पड़ रहा है, एक बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ था? तो एक मिट्टी के बर्तन में वो जाके बैठ गया था, चूल्हे में। साधक कहता है, जिसको हरा अवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा। जिसको हरा अवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा। उसी अवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी अवा हाड़ी के लगा बुझाने आग को। उसी अवा हाड़ी के
का बच्चा, उसी अवारी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। देखब औवा ऊपरा कुहरा के बिलरिया घूमेला, देखब औवा कुछ नहीं हुआ उसको, कुहरा के बिलरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, ओ बिलरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। हरदम भगत ने ऊपरा प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भगत ने ऊपरा प्रभु जी की। महाभारत। जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी, जुआ खेलन में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। फिर क्या हुआ? चीर दुशासन खींचन लागा, प्रगट भैले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा, प्रगट भैले बनवारी। अरे चीर दुशासन खींचन लागा, प्रगट भैले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा, प्रगट भैले बनवारी। देखब सभवा ऊपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला, देखब सभवा ऊपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। अरे चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। हरदम भगत ने ऊपरा प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भगत ने ऊपरा प्रभु जी की। गज को ग्राह जब खींचन लागा, जल के बीच मझारी, गज को ग्राह हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, के बीच मझारी। कहे गुरुजी कमल पुष्प पर प्रगट भैले गिरधारी, कहे गुरुजी कमल पुष्प पर प्रगट भैले गिरधारी। कहे गुरुजी कमल पुष्प पर प्रगट भैले गिरधारी, ओ कहे गुरुजी कमल पुष्प पर प्रगट भैले गिरधारी। देखब गर्दन ऊपरा हरि जी के चकरिया घूमेला, ग्राह गर्दन ऊपरा हरि जी के चकरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो चकरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के। अरे नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन ऊपरा हरि जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के। भगवान सब जानते हैं, इसलिए न पूजा करके, इस बात को समझिएगा, न पूजा करके, न यज्ञ करके, न मंदिर में दर्शन करके, किसी भी साधन के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता। और जो क्षमा करिएगा, कई लोग भगवान को दिखवाने का टेंडर लेके बैठे हैं, आओ आओ हम भगवान से मिलवा देंगे। जो भी ऐसा कही रहा है
तुरंत भागिए, क्यों? ठगने के लिए बुला रहा है। भाग लीजिए। जो भगवान को जान जाएगा वो जन्माने लायक बचेगा ही नहीं किसी को, वो उसी में खो जाएगा। वो क्या जन्माएगा? भगवान को किसी भी प्रकार से जाना नहीं जा सकता है। भगवान को कौन जानेगा? जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे वही भगवान को जान जाएगा। राम जी जिसको जनवाना चाहेंगे वही जानेगा। इसलिए भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। मान करके व्यवहार करिए। एक दिन करुणा कृपा होगी। ये मानना कब जानने में परिवर्तित हो जाएगा ये हम आप नहीं जान पाएंगे और भगवान को जान पाएंगे। वाल्मीकि ऋषि ने कहा राम जी से, राम जी आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं, मुझे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है। आप पहले ये बताइए नाथ, आप कहां नहीं हैं? पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचा। जहां न हो तहां देव कही, तुम ही दिखावो। आप पूछ रहे कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं है। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु मैं तो विनोद कर रहा था, आपने रहने के लिए स्थान पूछा है तो मैं आपको 14 स्थान बता रहा हूं। कितने स्थान? 14 स्थान। जोर से कहिए। 14। सबसे पहला स्थान श्री वाल्मीकि जी ने राम जी को बताया रहने के लिए। कौन सा स्थान? वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा निरंतर होहि न पूरे, निरंतर होहि न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह वाल्मीकि जी पहला घर कहते प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। किसके जैसा हो जाए? समुद्र देखे हैं कभी? सही का नहीं देखे होंगे तो टीवी में तो देखे होंगे ना, है? अच्छा आप बताओ, समुद्र नदी के पास जाते हैं कि नदी समुद्र के पास आती है? कभी भी किसी समुद्र ने किसी नदी को बुलाया नहीं। नदियां स्वतः समुद्र की ओर दौड़ती हैं और आप दर्शन करिए, संसार की सारी नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, लेकिन आज तक कभी समुद्र भरे नहीं। क्या कभी समुद्र ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया? नहीं, हम भर गया, बस करिए, अब जगह खाली नहीं है, अब रहने दीजिए, अब ना आइए। कभी समुद्र ने कहा? नहीं कहा। हे राघव जी, आपकी कथा ही नदी की तरह है। जिस प्रकार नदी के आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा आने के बाद जिस मनुष्य का कभी कान न भरे, आप उसके हृदय में जाकर वास करिए। आपके लिए पहला स्थान बता रहा। जिस मनुष्य का मन कभी भगवान की कथा से न भरे, ये विश्वास में रहिए कि आपके हृदय में राम जी रहते हैं। आपके हृदय को
श्री वाल्मीकि जी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, पहला घर बताया। कई लोग 2 घंटा कथा सुन लिए ना, बहुत कथा हो गई, अब तनी चटनी हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही, अघाही समझ गए ना, हम अघा गए नहीं, अब मन भर गया। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। वो इस कथा का विशेष रस जान ही नहीं पाया। क्यों? ये वो अमृत है माँ माई बाप, जिसके पान करने के बाद क्षुधा समाप्त नहीं होती, भूख और दिन रात बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। ये वो अमृत है? जिसके कान कभी भगवत कथा से तृप्त न हो, उसके हृदय में राम जी रहें, पहला घर। दूसरा घर वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु लोचन चातक जिनकरि राखे, राही दरस जल धर अभिलाषे। एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। शायद आप लोग भी पढ़े हो उसके विषय में। मैंने पढ़ा है कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो केवल वही जल पीता है। बस वो गंगा जी के किनारे चला जाए, सरजू जी के किनारे आके बैठ जाए, लेकिन वो गंगा सरजू का जल भी नहीं पीता। उसको केवल स्वाति के बूंद से प्रेम है बस। अब मैंने तो ये भी पढ़ा है कि जब प्राण प्यास से उसके प्राण निकलने के होते हैं और वो व्याकुल होकर नीचे गिरने लगता है, तो गिरते समय भी मुख ऊपर किए रहता है। यदि मुख नीचे करके गिरूं और दूसरा पानी यदि मरते समय मेरे मुख में चला जाए, तो मेरे जीवन भर का प्रेम मरते समय झूठा हो जाएगा। इतना इतना प्रेम। राम जी कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राघव जी, जिस मनुष्य की आंख चातक बन जाए, और जिस प्रकार चातक स्वाति के बूंद के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य की आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आपके केवल रूप का दर्शन करने के लिए ललायित रहे, हे राम जी, आप उसके हृदय में अकेले न रहिए। आप उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए दूसरा घर बता रहा हूं। ये दूसरा घर है। तीसरा घर वाल्मीकि जी ने कहा, जश तुम्हार मानस विमल, हंसिन जेहा जा, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसहु हियता। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु आपकी कथा, आपका यश, आपकी कीर्ति सरोवर हो, और उस जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन करके उस सरोवर में से आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करती हो, आप उसके हृदय में रहिए। आपके लिए तीसरा घर है। इसका क्या मतलब? सीधा सीधा अर्थ है, जिस मनुष्य के जिह्वा भगवत नाम का गुणगान करती हो, भगवत नाम का स्मरण करती हो निरंतर, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान का तीसरा घर है वो। इसलिए साधक महात्मा कहते हैं, बार बार कहते हैं, कुछ न करो, केवल भगवत नाम लिया जाए। इस कलिकाल में बुरा न मानिएगा, कलयुग में यज्ञ, लोग फुल पैंट पहन के स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। पैंट पहने हैं, स्वाहा किए जा रहे हैं। यज्ञ है। जब तक काछ न लगा हो धोती का, आप बैठ नहीं सकते वहां पर। यज्ञोपवीत है नहीं, कंधे में स्वाहा किए जा रहे हैं। यज्ञोपवीत कहां है महाराज? खूंटी पर बा। यज्ञोपवीत कहां है? खूंटी पर टंगाया है। हम यज्ञ कर रहे हैं।
कहा गया है कि यदि आप व्रत कर रहे हैं, व्रत में है, और पकौड़ी सुंघाई पड़े और यदि जीभ में पानी निकल आया तो आपका व्रत खंडित हो गया। यदि जिह्वा में पानी निकल आया, अरे कई लोग तो मिठाई देख के व्रत तोड़ देते हैं। हमारे एक परिचित है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक बार हम लोग कथा में थे, एकादशी का व्रत था, सब लोग सो गए, वो सो ही नहीं रहे थे। बोले भैया सो जाइए 12 बजे के बाद महाराज। क्यों? समोसा आया है। तो 12 बजे के बाद, 12 बजे एकादशी खत्म, 12 बजे के बाद समोसा खाएंगे फिर सोएंगे। ये व्रत है? कलयुग का जीव न ठीक से पूजा कर सकता है, न ठीक से व्रत कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है। फिर उपाय क्या है महाराज? केवल और केवल भगवान का नाम लेना है बस। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। उपाय क्या है? राम ही सुमिरिय और गाय, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। केवल भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का गायन और भगवान की कथा का रसस्वादन, इसके अलावा तीसरा चौथा कोई उपाय नहीं। भगवत नाम लीजिए। घर में सबसे अधिक जिसको बुलाना पड़ता हो उसका नाम बदल के भगवान के नाम पे रख दीजिए। बच्चों का नाम गुड्डा गुड्डी रखने से क्या लाभ होगा? हो भगवान के नाम पे रखिए। एक पापी थे, उसका नाम था अजामिल। आप लोग भागवत जी की कथा में सुने होंगे, मैं संतों से सुना हूं, भागवत जी का ज्ञान तो मुझे है नहीं। नाम था अजामिल। पाप में रत रहते थे अजामिल। पत्नी भक्त थी। एक महात्मा से पत्नी ने पूछा कि उनकी पत्नी ने कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? महात्मा ने कहा देखो एक काम करना, जो पुत्र होगा ना उसका नाम नारायण रख देना। बेटा हुआ, पत्नी ने नाम नारायण रखा। अजामिल पापी तो था लेकिन अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था, और कहते हैं जब उसका प्राण निकलने का समय आया, आखिरी समय, तो वो अपने बेटे को बुलाया, नारायण कहाँ हो तुम? हे नारायण एक बार आ जाओ, नारायण मैं तुमको बहुत याद कर रहा हूं, मरने से पहले एक बार मैं तुमको देखना चाहता हूं, नारायण कहाँ हो तुम? वो बुला रहा था अपने बेटे नारायण को, लेकिन बैकुंठ से नारायण के पार्षद आ गए उसको लेने के लिए कि मुझे बुला रहा है। अब आप कल्पना करिए, यदि अजामिल अपने लड़का का नाम डबलू रखा होता तो भगवान आते ना है? बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। अरे जितनी एक जगह मैं कथा गा रहा था, ये प्रसंग आया, मैंने निवेदन किया बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। एक माई खड़ी हो गई बीच कथा में, जगह मुझे याद नहीं कौन सा स्थान था, वो बोली महाराज इस वाक्य को वापस लीजिए। क्या हो गया हो? बोले क्या हुआ माई? नहीं नहीं, बच्चों का नाम कदापि भगवान के नाम पे नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? बोली अच्छा, यदि बच्चों को गाली दिए तो गाली किसको जाएगा? दूरदर्शिता देखिए माई की। बोली यदि लड़का को गरियावे हम गुस्से में तो वो गाली किसको लगेगी? हम बोले माई ये कौन संस्कार है कि लड़का को गरियाना पड़े? ये भी तो हो सकता है कि यदि बच्चे का नाम भगवान के नाम पर हो तो गाली निकले ही नहीं मुख से। जय हो, दंडवत सरकार, दंडवत सरकार, दंडवत सरकार। जय 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 जय। विराजमान बाल मुकुंदाचार्य नाम सरकार। कहां बैठे सरकार? बिहार के आरा से आए पूज्य श्री गोविंदाचार्य जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत आपका। यही साल है ना, मई में
इसी वर्ष मई के महीने में सरकार के स्थान पर कितने दिन की है वो? 5 दिवसीय 5 दिन का सत्र है। 5 दिन राम कथा महोत्सव हम और आप यज्ञ में रहेंगे सरकार के यहाँ। बहुत बहुत स्वागत सरकार, धन्यवाद। बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्यों? जितनी बार बुलाएंगे कम से कम उसी बहाने मुख से भगवत नाम का उच्चारण तो होता रहेगा घर परिवार में। जहां बैठते हैं वहां भगवान का नाम लिख के रखिए। ये मैं उपाय बता रहा हूं भगवत स्मरण का। देखिए एक काम ऐसा है, मैं आपको निवेदन करूं, सूरज बाबू, हम आपको एक काम मना करें कि आप नहीं करेंगे, आप करेंगे उस काम को? गंगा जी में खड़ा करके क्रिया धरा दे आपको कि गंगा जी में खड़े होकर क्रिया खाइए कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप वो काम करेंगे? जोर से कहिए। लेकिन आप करेंगे।